जैसे कि नाम से ही अभिव्यक्त होता है कि दुर्गा माँ के 7वीं शक्ति कालरात्रि के नाम से ही जाने जाती हैं, अर्थात जिनके शरीर का रंग घने अंधकार की तरह एकदम काला है। नाम से ही जाहिर है कि इनका रूप भयानक है। सिर के बाल बिखरे हुए हैं और गले में विद्युत की तरह चमकने वाली माला है। अंधकार में स्थिति का विनाश करने वाली शक्ति है कालरात्रि। काल से भी रक्षा करने वाली यही शक्ति है। इस देवी के 3 नेत्र हैं। ये तीनों ही नेत्र ब्रह्मांड के समान गोल हैं। इनकी सांसों से अग्नि निकलती रहती है। ये गर्दभ की सवारी करती हैं। ऊपर उठे हुए दाहिने हाथ की वर मुद्रा भक्तों को वर देती है। दाहिने ही तरफ का नीचे वाला हाथ अभय मुद्रा में है, यानी भक्त हमेशा निडर निर्भय रहे। बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में लोटे का कांडा तथा नीचे वाले हाथ में खड़क है। इनका रूप भले ही भयानक हो, लेकिन ये सदैव शुभ फल देने वाली माँ है, इसीलिए ये शुभांकरी कहलाई। अर्थात इनमें भक्तों को किसी भी प्रकार से भयभीत या आतंकित होने की कतई आवश्यकता नहीं है। उनके साक्षात्कार से भक्त पुण्य का भागी बनता है। कालरात्रि की उपासना करने से ब्रह्मांड की सारी सिद्धियों के दरवाजे खुलने लगते हैं और तमाम असुरी शक्तियां उनके नाम के उच्चारण से ही भयभीत होकर दूर भागने लगती हैं। इसीलिए दानव, दैत्य, राक्षस और भूत प्रेत उनके सुमरण से ही भाग जाते हैं। ये ग्रह बाधाओं को भी दूर करती है और अग्नि, जल, जंतु, शत्रु और रात्रि भय दूर हो जाते हैं। इनकी कृपा से ही भक्त हर तरीके के भय से मुक्त हो जाता है। माँ काली व्रत कथा। कालरात्रि को काली का ही रूप माना जाता है। काली माँ इस कलयुग में प्रत्यक्ष फल देने वाली हैं। काली, भैरव और हनुमान जी ही ऐसे देवी और देवता हैं जो शीघ्र ही जागृत हो जाते हैं और भक्तों को मनोवांछित फल प्राप्त करते हैं। काली के नाम और उनके अनेक रूप हैं, किंतु लोगों की सुविधा और जानकारी के लिए इन्हें भद्रकाली, दक्षिण काली, मात्र काली व महाकाली भी कहा जाता है। दुर्गा सप्तशती में महिषासुर के वध के समय मां भद्रकाली की कथा का वर्णन मिलता है कि युद्ध के समय महाभयानक दैत्य समूह देवी को रणभूमि में आते देखकर उनके ऊपर ऐसे वाणों की वर्षा करने लगा जैसे बादल मेरुगिरी के शिखर पर पानी की धार की वर्षा हो रही हो। तब देवी ने अपने वाणों से उस वाणों समूह को अनायास ही काटकर उसके घोड़े और सारथियों को भी मार डाला। साथ ही उसके धनुष तथा अत्यंत ऊंची ध्वजा को भी तत्काल काट गिराया। धनुष कट जाने पर उसके अंगों को अपने बाणों से बीध डाला और भद्रकाली ने शूल का प्रहार किया। उससे राक्षस के शूल से सैकड़ों टुकड़े हो गए और वह महादैत्य प्राणों से हाथ धो बैठा। तो ये थी माँ कालरात्रि की व्रत कथा। कल हम नवरात्रि के 8वें दिन महाअष्टमी के दिन माता महागौरी की पावन कथा का श्रवण करेंगे। तब तक के लिए जय माता।